पेशावर पुलिस लाइंस खुदकुश धमाके के नतीजे में तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पेशावर पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है वहां पर ये खुदकुश धमाका हुआ है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी, मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। आखिर इतने अरसे बाद दोबारा कहाँ कमी हुई कि दहशतगर्दों ने फिर पाकिस्तान को अपनी पनाहगाह बना लिया? क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। हम पहले जंग लड़ते रहे इन तालिबान के खिलाफ भी, और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। भारत और अमेरिका बिल्कुल वहां सपोर्ट कर रहे। अगर हमें पता चल गया कि हिंदुस्तान ने इनको पैसे दिए थे और ऑल द ट्रेल्स लीड्स टू हिंदुस्तान और इनके भी लोग उधर ट्रेन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें जाके उनको मारना चाहिए। यस, इकॉनमी के बड़े बुरे हालात है जी इस वक्त में। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में पिछले 10 साल की बदतरीन सतह पर आ गया। मैं तो कहता हूँ ये सरकार खुदा के लिए इससे जान छुड़ाता हूँ, हमारी यार इस हुकूमत से जान छुड़ाता। ये कहते हैं जी ये डेमोक्रेसी जमहूरियत आपकी प्रोडक्ट है, पैसे दें। इन्होंने उसमें से भी दिहाड़ी लगानी है इलेक्शनों में भी। कि आखिर कब तक यहाँ पे ये खून की कुर्बानियां जो है वो दी जाएंगी? क्यों आप समझते हैं कोई खेल मजाक है कि ऐसे बातें करें और हाय हाय करके? नो, यू वोंट गेट थ्रू दैट। इसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात कुछ अरसा पहले हुआ करते थे, मस्जिदों में धमाके और इस तरीके से। आप पहले तो बात ये है कि ये हमारा दुश्मन कौन है? TTP है, दाइश है, आईसिस है, रॉ है, कौन है? नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का देश अब युवाओं के लिए अंधकारमय हो गया है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा देश की बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था और TTP जैसे आतंकियों के खूनी हमलों से परेशान होकर देश छोड़कर जा रहे हैं। इन पाकिस्तानी युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8 लाख पाकिस्तानी युवकों ने देश को अलविदा कह दिया। कनाडा इन बेहद शिक्षित नौजवानों का पसंदीदा ठिकाना बनकर उभरा है, जो अभी विदेशियों को बड़ी तादाद में बुला रहा है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच चल रही सियासी लड़ाई, अर्थव्यवस्था का तबाह होना और TTP जैसे आतंकी संगठनों का खूनी हमला पाकिस्तान के युवाओं को अपने देश से भरोसा तोड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से जो लोग शिक्षा और अन्य कारणों के नाम पर देश छोड़कर गए, वे अब तक लौटे नहीं हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने में विनाशकारी बाढ़ ने बड़ी भूमिका निभाई। पाकिस्तान में इस समय महंगाई 24% के उछाल के साथ आसमान छू रही है। पाकिस्तान के ऊपर अब डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है और शहबाज सरकार दुनिया के आगे कर्ज की भीख मांग रही है। पाकिस्तान और IMF के बीच 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए अब फिर से बातचीत चल रही है। यह बातचीत पाकिस्तान के IMF की शर्तों को नहीं मानने के कारण लटक गई थी। शहबाज सरकार को आखिरकार IMF के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। आइए देखते हैं इन खबरों पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम है, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं है। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। ये वही कौम है जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7,000 से ज्यादा निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का दिफा किया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी। मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं और मौजूदा हुकूमत में
अवामी मसाइल इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, या फिर तरजीहात होने के बावजूद तजर्बाकार हुक्मरान नाअहल साबित हो रहे हैं। इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है, और दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टिगेशन, आप पहले तो बात ये है कि ये हमारा दुश्मन कौन है? टीटीपी है, दाइश है, आईसिस है, रॉ है, कौन है? इस वाक़या इस सानिया में किसने किया? मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि वो जमात अरार है, वो जो खुरासानी का जो एक ज़माने में था, उसके बाद ड्रोन अटैक में वो मारे गया, उसके लोग हैं। अच्छा भाई, अगर उसके लोग हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके लोगों को कौन पनाह दे रहा है? उनके लोगों को वो आए कैसे? माने 4 चेक पोस्ट और एक दरवाज़ा जिसमें एक ही, माने ओनली 1 एंट्रेंस, ये सब में एक आदमी लेडन विद एक्सप्लोजिव्स आ गया। ये कैसे हुआ? ये किस किस्म का सिक्योरिटी था? दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो खुरासानी मूवमेंट जो है, ये लगता है इनका हाथ है, इसलिए 4 सादा में, 2016 में, मोमन में, 14 में, लाहौर में, 17 में, और ये MQM के भी ख़िलाफ़ कराची में इन्होंने कुछ किया है, और अब 2020 में ये इत्तेफाक यूनाइट हो गए, यूनाइट होके PTA में मर्ज हो गए। तो भाई अगर ये सब हुआ है और उनके हेडक्वार्टर्स नंगाहार में सबको पता किधर है, तो इसके माने कि TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान क्या कर रहा है इनके बारे में? और अगर वो उनको पनाह दे रहा है, वो इनको हथियार दे रहा है, और बाहर से और कुछ मुल्क हैं जो उनको ये कर रहे हैं, तो फिर दैट इज़ अ मच बिगर चैलेंज। उसको हम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर हमें पता चल गया कि हिंदुस्तान ने इनको पैसे दिए थे और ऑल द ट्रेल्स लीड्स टू हिंदुस्तान, और इनके भी लोग उधर ट्रेन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें जाके उनको मारना चाहिए। यस, जिधर भी वो हो, अगर हम उनको पहुंच नहीं सके बीबी, वो फिर कभी नहीं रुकेंगे। हम पहले जंग लड़ते रहे इन तालिबान के खिलाफ भी, और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। भारत और अमेरिका बिल्कुल वहां सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका के ज़ेर साया सब कुछ हो रहा था। तो ये तो सबको नजर आ रहा था कि अमेरिका जिम्मेदार है सूरत हाल का जो हम फेस कर रहे थे। 83,000 लोग अगर हमारे मारे गए या $150 बिलियन का हमारा नुकसान होगा, तो हम में से किसी ने भी अमेरिका से इसकी कंपनसेशन नहीं मांगी। हमने ये नहीं कहा कि हमारे वो खानदान जो बेरोजगार हो गए, जिनके कफील मारे गए, उनकी भी कोई देखभाल होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अमेरिका में 9/11 का जो वाकया होता है, उसके ऊपर चूंकि उसामा बिन लादेन के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई और वो था अफगानिस्तान में। आज अफगानिस्तान के रिजर्व जो है वो पैसा पड़ा हुआ था उधर, वो अमेरिका वापस नहीं करना। वो कहते हैं जी हमने तो कंपनसेशन देनी उन लोगों को जो 9/11 में मारे गए थे। तो हमारे जो लोग मारे गए उनका कोई पूछता नहीं। इसी तरह जो $150 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया इकोनॉमी का, उसका भी हमारे किसी लीडर ने जिक्र नहीं किया। नतीजा ये है कि अमेरिका एहसान करता है कि जी आपको हमने $20 अरब दिए थे ये वॉर ऑन टेरर के दौरान। तो चीज ये है कि हमारी लीडरशिप ने अमेरिका को किसी भी वक्त पे कन्फ्रंट नहीं किया। आज अगर आप कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती महंगी पड़ी, तो आइंदा के लिए मोहतात रहें। अभी तो अमेरिका भागे जाते हैं, बिलावल कितने दौरे कर चुका। तो असल किस्सा ये है कि आज भी अमेरिका यहाँ पे फुट होल्ड चाहता है। उसकी अमेरिका की कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह यहाँ पे वापस आए और यहाँ पे उसको कोई बेसिस मिल जाए जहां से वो ड्रोन ऑपरेट कर सके।